जीवन का सफर एक जटिल नक्शा है जिसमें हमारे कदम ही दिशा तय करते हैं। कर्म का दर्शन हमें इस नक्शे को समझने का मार्गदर्शन देता है। यह दर्शाता है कि कैसे हमारे हर विचार, शब्द और कर्म भविष्य के बीज बोते हैं। फर्स्ट लेसन, इंट्रोडक्शन। कर्म का अर्थ है क्रिया, और यह दर्शन इस बात पर आधारित है कि हमारे प्रत्येक कार्य का एक परिणाम होता है। यह परिणाम तत्कालिक, अगले जन्म में या जीवन के किसी अन्य चरण में प्रकट हो सकता है। कर्म का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपनी नियति के रचयिता हैं और हमारे वर्तमान के विकल्प भविष्य को आकार देते हैं। सेकंड लेसन, लॉज ऑफ कर्मा। कर्म के 3 प्रमुख नियम हैं। कर्म फल का नियम, जैसा बोया जाता है वैसा ही काटा जाता है। हमारे अच्छे कर्म अच्छे फल लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। नियत समय का नियम, सभी कर्मों का फल समय पर मिलता है। कुछ फल तुरंत मिलते हैं, जबकि अन्य को प्रकट होने में समय लग सकता है। अवश्यम भाविता का नियम, सभी कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है। किसी भी कर्म से बचना संभव नहीं है, लेकिन हम अपने कर्मों के परिणामों को कम करने या बदलने का प्रयास कर सकते हैं। लेसन 3, कर्मा एंड फ्री विल। हालांकि कर्म हमें अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारे पास हमेशा चुनाव करने की शक्ति होती है और हम अपने कर्मों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। सचेत विकल्प बनाकर और अपने आंतरिक आवाज का अनुसरण करके हम सकारात्मक कर्म का निर्माण कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। लेसन 4, कर्मा एंड कम्युनिटी। कर्म न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक स्तर पर भी लागू होता है। हमारे कार्यों का न केवल खुद पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। जब हम दयालु, उदार और माफ करने वाले होते हैं तो हम अपने समुदायों को मजबूत करते हैं और सामूहिक कर्म में सकारात्मक योगदान देते हैं। लेसन 5, फ्यूचर कर्मा। कर्म का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि वर्तमान के हमारे निर्णय भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। हर बार जब हम बातचीत करते हैं तो हम कारण और प्रभाव के बीज बोते हैं जो अंततः परिणाम देंगे। सत्य, निष्ठा और बुद्धि के साथ कार्य करके हम भविष्य को सुगम बना सकते हैं। प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म का एक अदृश्य प्रभाव होता है जो कर्म के संतुलन में योगदान देता है। हम करुणा और सत्यनिष्ठा के साथ जमा करते हैं, जिससे एक अच्छा भविष्य सुनिश्चित होता है। बिना जागरूकता के क्रोध, लोभ या लापरवाही से प्रतिक्रिया करने से हमारे आध्यात्मिक कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह ब्रह्मांडीय हिसाब किताब न केवल छोटे छोटे मामलों पर बल्कि गंभीर मामलों पर भी लागू होता है। हर पल विकल्पों से भरा होता है, जिनमें हमारे भाग्य को आकार देने की शक्ति होती है। ये विकल्प उतने ही सरल हो सकते हैं जितना कि किसी पर अधीरता से झपटना या उन्हें अपना अविभाजित ध्यान देने का उपहार देना। वे उतने ही महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं जितना कि ईर्ष्या से काम करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना या उनकी सफलता का जश्न मनाना, जैसे कि वह हमारी अपनी है। इसलिए हर रोजमर्रा की परिस्थितियों में भी सचेत रहना महत्वपूर्ण है। हम थोड़ा रुकते हैं और अपने दैनिक कार्यों को ऑटो पायलट पर दौड़ाने से बचते हैं, बल्कि हम सावधानी से उनसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से और सावधानी से भोजन तैयार करना जीवन के मूल्य का सम्मान करते हुए सकारात्मकता ला सकता है और एक बेहतर समाज में योगदान दे सकता है। प्रत्येक बातचीत में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों भविष्य को आकार देने की क्षमता होती है। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं तो क्या हम हानिकारक तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं या गलतफहमियों को सुलझाने के लिए ज्ञान और जुनून के साथ उसका सामना करते हैं। हम वर्तमान में जो रिश्ते, गठबंधन और सरकारी निर्णय लेते हैं, उनमें सभ्यता का भविष्य बेहतर या बदतर के लिए आकार देने की शक्ति होती है। दुनिया का भाग्य छोटे विकल्पों में पाए गए अभिव्यक्ति के माध्यम से विकसित होता है। अपने चुनावों के बारे में पूरी तरह से जागरूक होने से कि कैसे हमारे चुनाव समय के साथ सभी जीवित प्राणियों को प्रभावित करते हैं, हम सक्रिय रूप से ब्रह्मांड के साथ मिलकर एक उज्जवल भविष्य को आकार दे सकते हैं। हर क्रिया और शब्द एक अंतर्निहित इरादे से प्रेरित होता है। कर्म न केवल हमारे कार्यों से बल्कि हमारे इरादों और लक्ष्यों से भी आकार लेता है। सहानुभूति और सत्यनिष्ठा के साथ एक ही कार्य को करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, जबकि स्वार्थ या द्वेष से कार्य करने से नकारात्मक परिणाम होते हैं। हमने सभी देखा है कि कैसे रोमांस, महत्वाकांक्षा या जोश जैसे सकारात्मक पहलू विनाशकारी हो सकते हैं जब वे नैतिकता, संयम से अलग हो जाते हैं। अत्यधिक इच्छा से प्रेरित सफल प्रयास अक्सर अधिक लालसा और अलगाव की ओर ले जाते हैं, संतुष्टि के बजाय। जब रिश्ते केवल आनंद पर केंद्रित होते हैं तो वे अक्सर बड़े हुए भ्रम और दर्द की ओर ले जा सकते हैं।
यदि सम्मान और जिम्मेदारी मौजूद नहीं है। स्पष्ट इरादों का देने और लेने वाले दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उदार होना और जरूरतमंदों की मदद करना खुशी देता है, जबकि अच्छे काम करना यश या मान्यता के लिए बोझ का काम कर सकता है। कार्य करते समय हमारी चेतना की स्थिति के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। अहंकार की पहचान के साथ समान कार्य करने से विनम्रता से अनुग्रह के उपकरण के रूप में बहने की तुलना में अलग अलग परिणाम मिलते हैं। स्वार्थ रहित सेवा हमें अधिक आनंद देती है। व्यक्तिगत श्रेय को त्यागने से कोई अपने आप को कर्म की प्रतिक्रिया से मुक्त कर सकता है। सही कार्रवाई करना, जो आपकी आत्मा के उद्देश्य के साथ जुड़ा हो, आशीर्वाद की बहुतायत ला सकता है। प्रेरणा और क्रिया के बीच के संबंध को समझना हमें अपनी ऊर्जा को सचेत रूप से पुनर्निर्देशित करने का अधिकार देता है। अपने आग्रहों के पीछे छिपे हुए अंतर्निहित इरादों पर ध्यान दें, इससे पहले कि आप विशिष्ट तरीकों से सोचें, बोलें या व्यवहार करने का विश्लेषण करने के लिए एक पल लें। जागरूकता का यह स्थान हृदय के ज्ञान को स्पष्टता लाने में सक्षम बनाता है, जो कि हमारे मूल मूल्यों के साथ संरेखित करने के लिए सर्वोत्तम है। धैर्य रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फलों को प्राकृतिक रूप से पकने देता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे हमारे विकास का समर्थन करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर हों। कई बार पिछले कार्यों से उत्पन्न होने वाली असुविधा या अनिश्चितता स्वीकृति के साथ सामने आने पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि में बदल सकती है। हम खाद की तरह अनुभवों को संसाधित करते हैं, उनका उपयोग नई वृद्धि को विकसित करने के लिए करते हैं, और दुनिया पर हमारे प्रभाव के प्रति सचेत होने के कारण हम प्रत्येक क्षण हमारे आने के तरीके से हमारे जीवन को आकार देने की क्षमता रखते हैं। हम रिश्तों, कौशल, समुदाय और सद्भाव को सावधानी और ध्यान से पोषण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रचुर आशीर्वाद मिलता है। हालांकि जब व्यक्ति आलोचनात्मक और आत्म-केंद्रित मानसिकता के साथ अपनी राय व्यक्त करते हैं, तो यह समग्र वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। एकता चेतना को अपनाकर और हमारे अंतर संबंध को पहचान कर अकुशल पैटर्न स्वाभाविक रूप से फीके पड़ जाते हैं। यदि हम स्पष्टता प्राप्त करते हैं, तो हम निष्पक्षता, पर्यावरण चेतना और सद्भाव में निहित एक सामंजस्यपूर्ण समाज के विकास के लिए पोषण वातावरण प्रदान करते हैं। कर्म 3 तरह से फलता है: तत्काल प्रभावी कर्म, बाद में प्रभावी कर्म और अप्रभावी कर्म। 6th lesson. So when will my karma be ripe? कर्म के सिद्धांतों के अनुसार विशिष्ट इरादों और कार्यों का हमारे जीवन में तत्कालिक परिणाम हो सकते हैं। कारण और प्रभाव के बीच इस प्रत्यक्ष अंतःक्रिया को देखना ब्रह्मांडीय नियम को जीवन में लाता है। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, चाहे वे कठोर हों या दयालु। ये परिणाम हमें या तो निर्णय या दया के साथ वापस देख सकते हैं। यह बीज बोने के बाद उनके फल का स्वाद लेने जैसा है। जब हम क्रोध, लोभ और भ्रम में देते हैं, तो हम तुरंत आत्मपीड़ित दुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये उत्तेजित मन की अवस्थाएं हमारे मन की शांति को परेशान करती हैं। तीव्र स्थितियों में सचेत रूप से प्रतिक्रिया करने के विपरीत प्रतिक्रिया करना पछतावे या संतुष्टि की भावना पैदा कर सकता है। अस्वस्थ कार्यों जैसे धोखाधड़ी या चोरी का अभ्यास करते हुए जल्दी ही चिंता और दुख लाते हैं। प्रेम और समर्पण के साथ आध्यात्मिकता का अभ्यास करना शीघ्र और शांतिपूर्ण परिणाम लाता है। जब मन समर्पित होता है, तो वह हर्षित, अंतर्दृष्टिपूर्ण और परस्पर जुड़े हुए अवस्थाओं का अनुभव कर सकता है। ईमानदारी और विनम्रता के साथ दयालु कार्य करना कर्म के भार को कम कर सकता है और आशीर्वाद आमंत्रित कर सकता है। एक मुक्त रूप से दिया गया मुस्कान दिन को तुरंत उज्जवल करने और इसे देने और प्राप्त करने वाले दोनों के मनोबल को ऊपर उठाने की शक्ति रखती है। इस बात पर ध्यान देकर कि कैसे हमारे विकल्प हमारे विचारों, कनेक्शनों और स्थितियों को प्रभावित करते हैं, हम अपने कार्यों में जिम्मेदारी और ज्ञान की भावना विकसित कर सकते हैं। यह समझना कि हमारे विचार, शब्द और कार्य हमारे आंतरिक अवस्था को कैसे दर्शाते हैं, हमें बुद्धिमान विकल्प बनाने में मदद कर सकते हैं जो हमारे मूल मूल्यों के साथ संरेखित हों। हम सह निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, लगातार अपने कार्यों में सुधार करते हैं ताकि सभी जीवित प्राणियों को आशीर्वाद ला सकें। कुछ कर्मों का फल बाद में होता है। ये ऐसे कार्य होते हैं जिनके परिणाम हमारे जीवन के पथ पर धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। एक बच्चे की परवरिश में स्नेह और मर्यादा के साथ किया गया निवेश अंतर्निहित सम्मान और नैतिकता के साथ एक वयस्क का निर्माण करता है। धैर्य और सहनशीलता से सीखे गए सबक बाद में बुद्धिमत्ता और दृढ़ता के रूप में फलते हैं। उदारता और दयालुता के साथ दिए गए उपहार करुणा और समझ के एक घेरे में फलते हैं।
इसके विपरीत लालच और धोखे के रूप में बोए गए बीज अनहोनी और अलगाव की कटाई के रूप में पकते हैं। अशिष्टता और क्रोध के साथ बिताए गए क्षण दुख और अकेलेपन में प्रकट हो सकते हैं। किसी रिश्ते में धैर्य और समझ की कमी बाद में टूटन और संकट के रूप में सामने आ सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम जो निवेश करते हैं, भले ही वह छोटा हो, भविभव में महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करता है। अंत में कुछ कर्म अप्रभावी भी रह सकते हैं। ये वे कार्य हैं जिनका प्रभाव हमारे स्वतंत्र इरादे से टकरा सकता है या हमारी उच्च प्रयोजनों द्वारा ओवरराइड किया जा सकता है। क्षमा का कार्य अतीत के नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम कर सकता है। आध्यात्मिक जागृति पुराने पैटर्न को छोड़कर नई शुरुआत का रास्ता दे सकती है। निस्वार्थ सेवा के कृत्य स्वार्थी कार्यों के अवशेषों को साफ कर सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म का सिद्धांत विकास और परिवर्तन की गुंजाइश की अनुमोदन देता है। हम हमेशा अपने अतीत से बंधे नहीं होते हैं। हमारे पास वर्तमान में ऐसे विकल्प हैं जो भविभव को आकार दे सकते हैं और पिछले कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। लेसन 7, कार्मा एंड फॉरगिवनेस। क्षमा कर्म को समझने का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्षमा न केवल हमें उन लोगों के प्रति नकारात्मक भावनाओं को जाने देने की अनुमति देता है जिन्होंने हमें किसी तरह से चोट पहुंचाई है, बल्कि यह हमारे अतीत के नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम करने का भी एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम ऊंचे उठते हैं और उस क्रोध या आहत भावना में नहीं फंसते जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्षमा की शक्ति अविश्वसनीय रूप से महान है। यह अंधेरे को रोशन कर सकता है, दुख को शांति में बदल सकता है और कठिन रिश्तों को ठीक कर सकता है। लेसन 8, कार्मा एंड स्पिरिचुअलिटी। कर्म का सिद्धांत आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने का एक अनिवार्य अंग है। आध्यात्मिकता हमारे लौकिक कल्याण पर केंद्रित है और हमें अपनी आत्मा के उच्चतम स्व के साथ जुड़ने में मदद करती है। कर्म का सिद्धांत हमें दिखाता है कि कैसे हमारे विचार, शब्द और कार्य हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देते हैं और हमें अपने वर्तमान और भविभव के निर्माता बनने का अधिकार प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से हम अपने मन की शुद्धता, अपने इरादों की शुद्धता और अपने कार्यों की निर्बाधता विकसित कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सकारात्मक कर्म का निर्माण करते हैं और एक बेहतर भविभव की ओर बढ़ते हैं। 9th लेसन, कर्मा एंड फ्यूचर। कर्म का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हमारे वर्तमान के विकल्प हमारे भविभव को आकार देते हैं। हर बार जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हम कारण और प्रभाव के बीज बोते हैं जो अंततः फल देंगे। सचेत विकल्प बनाकर और अपने आंतरिक मार्गदर्शन का अनुसरण करके हम सकारात्मक कर्म का निर्माण कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। भविष्य का निर्माण स्वयं से शुरू होता है। हम अपने अंदर विचारों, भावनाओं और इरादों का निरीक्षण करके शुरू करते हैं। हम अपने मानसिक आदतों पर गौर करते हैं, किन रूढ़ियों हमें फंसा रखती हैं और हमारी सोच में क्या अंधकार छिपा है। इस आत्म मंथन से हम उन नकारात्मक पैटर्न की पहचान कर सकते हैं जो हमें दुख और निराशा की ओर ले जाते हैं। एक बार जब हम अपने कर्म के बीज की पहचान कर लेते हैं तो हम इसे बदलने के लिए कदम उठा सकते हैं। हम करुणा और उदारता का अभ्यास कर सकते हैं जो हमारे विचारों और कार्यों को सकारात्मकता की ओर मोड़ देंगे। हम क्षमा के गुण को विकसित कर सकते हैं जो हमें अतीत के बोझ से मुक्त करता है और हमारे भविष्य के पथ को स्पष्ट करता है। हम धैर्य और समझ का पोषण कर सकते हैं जो हमारे संबंधों को मजबूत करते हैं और हमारे समुदायों में शांति का निर्माण करते हैं। भविष्य का निर्माण करने में दूसरों के साथ सहयोग भी महत्वपूर्ण है। हम करुणा के साथ सुन सकते हैं और दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। हम अपने ज्ञान और क्षमताओं को साझा कर सकते हैं और दूसरों को उनकी शक्ति को पहचानने में मदद कर सकते हैं। हम सामाजिक न्याय और समानता के लिए खड़े हो सकते हैं और एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं जहां सभी को स्वतंत्र रूप से पनपने का अवसर मिले। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भविष्य एक निश्चित दिशा नहीं है। हमारे विकल्पों के साथ हम किसी भी समय अपना रास्ता बदल सकते हैं। जब गलतियां होती हैं तो हम आत्मनिंदा में फंसने के बजाय सीखने का अवसर चुन सकते हैं। जब चुनौतियां आती हैं तो हम हार मानने के बजाय दृढ़ता और लचीलेपन का चुनाव कर सकते हैं। हर पल हमारे पास भविष्य को आकार देने और एक बेहतर दुनिया बनाने की शक्ति है। कर्म का दर्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने भाग्य के लेखक हैं। यह हमें जिम्मेदारी और क्षमता की भावना प्रदान करता है। यह दर्शाता है कि हमारे विचार, शब्द और कार्य मायने रखते हैं। जीवन का यात्रा कर्म के धागे से बुनी जाती है।
हर विचार, शब्द और कर्म एक बीज बोता है जो हमारे भविष्य को आकार देता है। कर्म के नियम दर्शाते हैं, जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। परिणाम समय के साथ पकते हैं और जिम्मेदारी हमारे कंधों पर टिकी हुई है। हालांकि पिछले कर्म प्रभाव डालते हैं, हम बंधे नहीं हैं। सचेत विकल्प और आंतरिक मार्गदर्शन सकारात्मक कर्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। रिश्ते, समुदाय और सामाजिक निर्णय सभी कर्म के कंपन से गूंजते हैं। दयालुता की लहरें दूर तक फैलती हैं, एक बेहतर कल का निर्माण करती हैं। जागरूकता और इरादे के माध्यम से हम सह निर्माता बनते हैं। कलह के ऊपर करुणा, संघर्ष के ऊपर सहयोग का चुनाव करते हैं। चुनौतियां और गलतियां जंजीर नहीं, सबक देती हैं। क्षमा अतीत को मुक्त करती है, जबकि आध्यात्मिक अभ्यास हमारे विचारों और कार्यों को परिष्कृत करते हैं। भविष्य हर पल में फुसफुसाता है, हमें बुद्धि और शालीनता के साथ इसकी कहानी लिखने के लिए आमंत्रित करता है। कर्म हमें सशक्त बनाता है, हमें याद दिलाता है कि हम अपने भाग्य के लेखक हैं। आइए इस शक्ति को खुद के प्रति, दूसरों के प्रति और हमारे ग्रह के प्रति जिम्मेदारी से संभालें। ऐसा करने से हम न्याय, शांति और समृद्धि से ओतप्रोत भविष्य की बुनाई करते हैं, जो कर्म के सार को प्रतिध्वनित करता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।